बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 7.4 एक्सरसाइज बेटे कम्बिनेशन से रिलेटेड है। कम्बिनेशन जो है ये इसका हमारे पास फार्मूला है NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब हम देखते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल तो हमें मालूम होता है कि ये NPR का क्या है फार्मूला। NPR बेटे किसके इक्वल है, ये हमने एक्सरसाइज 7.3 में परमुटेशन से रिलेटेड हमने पढ़ा, जिसका रिलेशन हमारे पास क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। इट मीन्स n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। NCR का बेटे ये भी हमारे पास एक फार्मूला है। अगर परमुटेशन का जो फार्मूला हमारे पास अगर उसको r फैक्टोरियल पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या हासिल होता है, NCR यानी कम्बिनेशन का रिलेशन हमें हासिल होता है। R को जब हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये बेटे क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो ये भी आपने याद रखना है, MCQs है। परमुटेशन जो है NPR ये बेटे इक्वल होता है किसके, NCR और R फैक्टोरियल का प्रोडक्ट। हमने 7.3 में बेटे परमुटेशन से रिलेटेड पढ़ा। अब जो हमारी करंट एक्सरसाइज है 7.4 उसमें हम कम्बिनेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे। परमुटेशन के बारे में, परमुटेशन और जो कम्बिनेशन है बेटे इन दोनों में स्लाइटली सा डिफरेंस है। तो परमुटेशन में बेटे अरेंजमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं, जबकि कम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। क्या मतलब कि जैसे हमारे पास ये फ़र्ज़ करें ABC 3 पिक्चर्स हैं, तो इनको अगर हम दो पिक्चर्स को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हुए अगर हम कम्बिनेशंस बनाएं तो हमारे पास क्या बनेंगे, जो परमुटेशंस यानी कि अरेंजमेंट्स क्या बनेंगे हमारे पास, ABC अगर हम B और C को आपस में चेंज करें तो CB। इसी तरह अगर हम जो है B को पहले लिख लें, A और C को आपस में कन्वर्ट कर लें। मतलब ये कहने का, ये आप चलें खैर परमुटेशन से रिलेटेड जो हम 7.3 में डिटेल से पढ़ कर आए हैं। यहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ ये है कि परमुटेशन में अरेंजमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ABC और ACB ये दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। लेकिन कम्बिनेशन में सिलेक्शन बेटे इंपॉर्टेंट है। पीपल, हाउ मैनी पीपल टू बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमने 3 लोगों का ग्रुप बनाना है। वो 3 लोग जो हैं हमारे पास क्या हैं, उनके नाम हैं बेटे याली, शाजिल और अजहर। तो इनको अगर मैं कह लूँ जी अजहर, शाजिल, यालिश, बात तो एक ही है, लोग तो आपके पास 3 ही है ना। यानी कि सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो जो पीपल टू बी सिलेक्टेड हैं बेटे ये हमारे पास R की वैल्यू होती है। सिलेक्टेड पीपल आपके पास किसकी वैल्यू होती है जी, R की वैल्यू बेटे होती है। तो एक और दो MCQs हैं यहाँ पर। तो बेटे अगर NC0 इसका आपको पता हो, NC0 ये बेटे इक्वल होता है 1 के। इसी तरह NCN ये भी बेटे 1 के इक्वल होता है। ये रिज़ल्ट बेटे दोनों आपने जहन में रखने, MCQs के तौर पर आपके काम आएगा। यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स का उनकी तादाद कोई क्यों ना हो, यानी 15, 20, 25 कुछ भी हो, अगर जो R की वैल्यू है वो 0 है तो फिर आपके पास जो उसका कम्बिनेशन होगा वो बेटे 1 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्टेड पर्सन यानी कि N और R की वैल्यू अगर सेम हो तो ये बेटे आपने याद रखना, तब भी रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के। जैसे ये देखें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 NCR यानी कि N और R की वैल्यू क्या है, सेम। तो ये देखें इसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या है, 1। इसी तरह ये देखिए हमारे पास इस वक्त N जो है वो हमारे पास क्या है 1000, जबकि R की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। NC0 ये रिजल्ट भी बेटे किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये दोनों रिजल्ट बेटे आपके माइंड में होने चाहिए, MCQs के तौर पर आपके काम आएंगे। तो इट मीन्स फिर हम इस रिजल्ट पर पहुँचे कि कम्बिनेशन में जो है वो सिलेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो बेटे हमने इसमें सिर्फ सिलेक्शंस देखनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि याली, शाजिल, अजहर ये कितने लोग हैं, 3 है ना। तो अगर मैं कहूँ अजहर, शाजिल, यालिश, तब भी तो 3 ही तो लोग हैं। यानी कि कम्बिनेशन में सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, जबकि ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो कम्बिनेशन का बेटे ये फार्मूला हमारे पास, इसी फार्मूले को लेकर बेटे हम चलेंगे। तो हम देखते हैं बेटे, हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एवेल्यूएट। फर्स्ट पार्ट है जी हमारे पास 50C 50।
एन भी 50 और आर भी क्या है 50, पर कम्बिनेशन का हमारे पास फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये एन है और ये क्या है बेटे आर। तो 50, ये देखिए 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। 50 माइनस 50 जीरो फैक्टोरियल, जबकि जीरो फैक्टोरियल बेटे किसके इक्वल होता है 1 के। तो ये हमें आंसर मिल गया 1। अगर आपके पास आर की वैल्यू 0 हो तब भी रिजल्ट आपके पास क्या होता है 1। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल बेटे 1, 0 1000 माइनस 0 हमारे पास क्या होगा, ज़ाहिर 1000 ही होगा। 1000 फैक्टोरियल ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा 1। पार्ट नंबर बेटे 3,10C7। तो कम्बिनेशन का फार्मूला बेटे हमारे पास क्या है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बेटे हमारे पास 7 फैक्टोरियल। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल को हम कहाँ तक ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे 7 फैक्टोरियल तक। वो इसलिए ताकि 7 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। तो इन दोनों का रिजल्ट बेटे आता है 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 3 2 1। तो ये बेटे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। इनको बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे तो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से 10C7 मालूम करना चाहें तो कर सकते हैं। कैलकुलेटर बेटे आपको डायरेक्ट वैल्यू देगा 10C7 का 120। या आप कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये हमारे पास शार्ट क्वेश्चन है लिहाजा हमें तमाम स्टेप्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। पार्ट नंबर 4, 20C17। एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। 20 को बेटा एक्सपेंड करेंगे 17 फैक्टोरियल तक, ताकि 17 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाए। 20 19 18 17 फैक्टोरियल। यहाँ बेटे हमने स्टॉप कर लिया, ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएंगे। 20 माइनस 17 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मीन 3 2 1। ये बेटे 3 और 18 को हमने कैंसिल आउट किया तो हमारे पास आ गया 6। जो 2 और 6 को कैंसिल आउट किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3। इन नंबर्स को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा 1140। क्वेश्चन नंबर 2, 3nC2 रेशो nC2 इज इक्वल टू 15 रेशो 1। n की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। 3nC2 रेशो को बेटे यूँ लिखा जा सकता है डिवाइडेड बाई nC2। फार्मूला बेटे कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। इसको बेटे ये जो हमारे पास ये इसको क्या कहते हैं, ये डिवीजन का साइन कहलाता है, ठीक है। ओवर या बाई जो हमारे पास ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन का साइन बेटे। तो लिहाजा इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन के साइन में। तो nC2 इसका बेटे फार्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15। अब देखें बेटे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पर 3n माइनस 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स 3n को एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, 3n माइनस 2 फैक्टोरियल तक। कैसे एक्सपेंड करना है, काउंट डाउन करते आएँ, एक कम करते हैं। 3n में से बेटे एक कम करें 3n माइनस 1, फिर एक कम करें -2। आ गया ना आपके पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो यहाँ पे बेटे इसको क्या कर लें, स्टॉप कर लें, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। उसके बाद ये देखें डिवीजन के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेशो चेंज हो जाएगा आपस में, यानी कि ये टर्म ऊपर चली जाएगी। 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल बेटे ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा और n फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में। तो n फैक्टोरियल बेटे हमने एक्सपेंड कर लिया कहाँ तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएं। जब हम n फैक्टोरियल को ओपन कहाँ तक ओपन करना है, n माइनस 2 तक। काउंट डाउन करते हैं n माइनस 1, फिर -1 करें, -1 क्या होता है -2 फैक्टोरियल। यानी कि जहां हमने इन दोनों को आपस में चेंज किया वहां हमने n को एक्सपेंड भी किया कहां तक, n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाएं। 2 फैक्टोरियल बेटे 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3n इंटू 3n माइनस 1 ओवर n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 50। n बेटे n से कैंसिल आउट हो जाएगा।
3 को यहाँ मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ार 9n माइनस 3 1 ज़ार 3। तो n माइनस 1 बेटे किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, 15 के साथ। 15 को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 15n माइनस 15। n की टर्म्स को बेटे सेपरेट कर लें और कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर लें। ये बड़ी वैल्यू है 15n कैप बड़ी वैल्यू है, जबकि 9n स्मॉलर वैल्यू। तो स्मॉलर वैल्यू को चेंज कर लें। ये 9n को जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा। तो माइनस 15 था, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्ट बेटे हमारे पास आएगा 6n 15 माइनस 3, ये इक्वल होता है किसके, 12 के। हमें n की वैल्यू चाहिए, n को सिंगल करना है तो फिर क्या करेंगे, 6 बेटे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाई 6 जो कि किसके इक्वल है, 2 के। तो n की वैल्यू बेटे हमारे पास आ गई 2। हमने n की वैल्यू ही फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट पार्ट बेटे इसका देखें। सेकंड पार्ट बेटे, NPR इज इक्वल टू 120, NCR इज इक्वल टू 20। R की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। तो NCR कम्बिनेशन का हमारे पास मैंने कहा था कि ये जो कम्बिनेशन है बेटे, इसका फार्मूला वैसे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जबकि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल ये बेटे किसके इक्वल होता है, परमुटेशन के फार्मूले के, यानी कि NPR के इक्वल होता है। तो NCR किसके इक्वल है बेटे, NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन में ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे, NCR इज इक्वल टू NPR ओवर r फैक्टोरियल। ये देखिए, एज वी नो दैट NCR इज इक्वल टू NPR ओवर r फैक्टोरियल। तो हमने चूंकि r की वैल्यू और r की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में, ये r की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। इन दोनों को बेटे आपस में इंटरचेंज कर लें। r फैक्टोरियल बेटे आ जाएगा NCR की जगह पे और NCR रिप्लेस हो जाएगा r फैक्टोरियल के साथ। अब NPR की वैल्यू भी गिवन है, NCR की वैल्यू भी गिवन है, वो हम पुट करेंगे, हमें बेटे आंसर मिल जाएगा। NPR जो है ये बेटे इक्वल है 120 के, जबकि NCR इक्वल है किसके, 20 के। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब ये जो 6 है, अगर इसको मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूं तो इसको बेटे मैं 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, क्योंकि 3 फैक्टोरियल का आंसर किसके इक्वल होता है, 6 के। 3 फैक्टोरियल मीन 3 2 1, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो इसका मतलब 6 जो है ये किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो फिर बेटे मेरे पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो r की वैल्यू तो बेटे हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट बेटे इसका देखें। इसमें हमने n और r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि NCR और NPR की वैल्यूज हमें गिवन है। एज वी नो दैट वही फार्मूला बेटे यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें r की वैल्यू चाहिए, तो ज़ाहिर है वही क्वेश्चन है। NCR इज इक्वल टू NPR ओवर r फैक्टोरियल। r बेटे हमने r की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट। इन दोनों को बेटे आपस में क्या कर लें, इंटरचेंज। r फैक्टोरियल इज इक्वल टू NPR ओवर NCR आ जाएगा। NPR की वैल्यू भी गिवन है, जबकि NCR की वैल्यू भी गिवन है। NPR है बेटे आपके पास 336, जबकि NCR है 56 के इक्वल। जब बेटे इनको हम सॉल्व आउट करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। तो पहले भी बताया था 6 किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के। तो जब मैं इसको कंपैरिजन करूंगा तो बेटे r की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 3। इसी तरह बेटे हमने n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हमें मालूम है, ये हमें गिवन था, NPR बेटे किसके इक्वल है, 336 के। तो NPR की वैल्यू बेटे हमने ये पिक कर ली। NPR का फार्मूला यहाँ पे यूज़ करें, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 336। तो अब ये देखिए बेटे, r की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, वो क्या थी, 3। तो यहाँ बेटे रिप्लेस कर दें r की वैल्यू 3। इसका मतलब अब n को एक्सपेंड करना है कहाँ तक, n माइनस 3 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो n फैक्टोरियल, एक बेटे काउंट डाउन करते जाएं, n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे बेटे इसको स्टॉप कर लें, तो ये बेटे टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, जबकि
336 को बेटे लिखा जा सकता है 876। इन तीनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 336। अब ये देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितने फैक्टर्स हैं 3 और राइट हैंड साइड पे भी कितने फैक्टर्स हैं 3। हम क्या करेंगे पोजीशन का ख्याल रखते हुए हम इनको आपस में इक्वल रखते हैं, यानी n जो है ये बेटे इक्वल होगा 8 के, n-1 इक्वल होगा 7 के, जबकि n-2 किसके इक्वल होगा 6 के। अब किसी भी वैल्यू किसी भी फैक्टर को पोजीशन का ख्याल रखते हुए इक्वल रखते हुए आप लोग n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर पहला फैक्टर n है तो यहाँ पर क्या है पहला फैक्टर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 8 है ना, तो n इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया। अब चाहे तो आप n-1 इज इक्वल टू 7 को बेटे हम क्या इक्वल रख के जो है n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, n-2 को 6 के इक्वल पुट करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तमाम सूरतों में बेटे n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 8। मैंने किसको कंपैरिजन किया, यानी कि n को किसके इक्वल पुट किया 8 के, क्योंकि पहला फैक्टर पहले फैक्टर के इक्वल होना चाहिए, दूसरा दूसरे के, तीसरा तीसरे के, तभी तो हम कहेंगे कि ये आपस में इक्वल है। तो ये बेटे हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब बेटे ये देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, n-1 CR-1 रेशो NCR रेशो n+1 CR+1 इज इक्वल टू 1:3:7। अब बेटे हम क्या करते हैं, फर्स्ट ये जो हमारे पास पहली रेशो है, पहले दो नंबर्स की जो रेशो जो है इसको इक्वल रखेंगे फर्स्ट टू नंबर्स की रेशो के इक्वल। इसी तरह नेक्स्ट जो रेशो है हमारे पास इन दो नंबर्स की, इसको बेटे इक्वल पुट करेंगे किसके, नेक्स्ट टू नंबर्स की रेशो के इक्वल के। ओके बेटे ये देखें n-1 CR-1 रेशो NCR इज इक्वल टू 1 रेशो, यानी कि फर्स्ट टू नंबर्स की रेशो और फिर इन फर्स्ट टू रेशो के नंबर, इनको बेटा अब हम आपस में इक्वल पुट करेंगे। इसी तरह लास्ट टू नंबर्स की ये जो है इनको बेटा आपस में क्या कर लेंगे इक्वल रख के अब बेटा हम साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इस रेशो को सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, फिर हम इस जो रेशो है इसको सॉल्व करेंगे तो हमें सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। देखते हैं जी हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। हमने n और r की वैल्यू बेटे फाइंड आउट करनी है। चलें बेटे n-1 CR-1 रेशो को बेटे हम क्या रेशो डिवीजन कहलाती है, यानी कि रेशो का मतलब यही होता है कि डिवाइड करना। ओके बेटे, तो रेशो को हम रेशो के साइन को कन्वर्ट कर लेंगे डिवीजन के साइन में, NCR इज इक्वल टू 1/3। अब बेटे यहाँ पर हम कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। जब इसको माइनस करेंगे तो उनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, -1 बेटे किस में कन्वर्ट हो जाएगा +1 में। ओके, डिवीजन का साइन बेटे NCR n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/3। अब बेटे यहाँ पर देखें ये आपस में -1 +1 ये बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा। n-1 फैक्टोरियल ओवर r-1 फैक्टोरियल और n-r फैक्टोरियल ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर बेटे देखें हमने डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेशो बेटे क्या हो जाएगी चेंज, डिनोमिनेटर बेटे न्यूमिनेटर यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये बेटे ये देखें हमारे पास यहाँ है r फैक्टोरियल और इस तरफ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे r-1 फैक्टोरियल। मैंने r को एक्सपेंड किया है, हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, यानी कि आर हमारे पास ज़ाहिर है आर फैक्टोरियल है, ये देखें आर में से एक कम हो रहा है, इसका मतलब ये आर फैक्टोरियल कैपिटल बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़ी वैल्यू को हमेशा एक्सपेंड करते हैं कहाँ तक, अकॉर्डिंग टू जहाँ हमें ज़रूरत है, जहाँ तक हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है बेटे r-1 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब जब हमने डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी, तो साथ ही हमने इसको एक्सपेंड भी कर लिया कहाँ तक, r-1 फैक्टोरियल तक। r इसमें से एक कम करें r-1 फैक्टोरियल और ये n-r फैक्टोरियल, और ये जो बेटे n फैक्टोरियल है इधर देखें n कहाँ तक है, n-1 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब इन दोनों में से n फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है, वो इसलिए कि यहाँ n में से एक कम हो रहा है, तो इट मीन्स n फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है ना। तो आपने क्या करना है, हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करना कहाँ तक, जहाँ तक हमें ज़रूरत है, यानी कि n-1 फैक्टोरियल तक। ये देखें बेटे n इंटू n-1 फैक्टोरियल, यानी कि इसको हम एक कम करते जाएंगे, ठीक होगा बेटे, इज इक्वल टू 1/3। तो ये बेटे आ गया हमारे पास। तो ये देखें n-1 फैक्टोरियल से बेटे कैंसिल आउट हो गया,
और उसके बाद r माइनस वन फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल से बेटे कैंसिल हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल से। तो यहाँ से बेटे हमारे पास r ओवर n जो है हमारे पास हमें वैल्यू हासिल होगी इज़ इक्वल टू 1/3। तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3r इज़ इक्वल टू n। इसको बेटे इक्वेशन 1 कह लें। अब दूसरी इक्वेशन बेटे हम देखते हैं, दूसरी रेशो NCR डिवाइडेड बाई, यानी कि ये जो रेशो है इसको मैं डिवीजन के साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो NCR डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, n+1 CR+1, ये देखें इज़ इक्वल टू 3, रेशो को मैं लिख सकता हूँ 3/7। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। जब हम इसको माइनस करेंगे तो साइन बेटे क्या हो जाएंगे, चेंज, इज़ इक्वल टू 3/7। अब बेटे ये एज इट इज वैल्यू आ गई हमारे पास। यहाँ देखें +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो रहा था, तो ये बेटे हमने यहाँ पे आ गए। ओके, तो n+1 फैक्टोरियल, उसके बाद n+1 को बेटे हमने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। कहाँ तक, क्योंकि हमने देखना होता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है n में से। ये वैल्यू बड़ी है क्योंकि इसमें एक ऐड हो रहा है, तो इट मीन्स n+1 क्या बड़ी वैल्यू है ना, तो हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं। कहाँ तक, जहाँ तक हमें ज़रूरत है, यानी कि n फैक्टोरियल तक। तो n+1 एक कम करें, +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा n, यानी कि काउंट डाउन करते जाना है। कहाँ तक जी, n तक। इसमें जब -1 करेंगे +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल आपके पास आ जाएगा। यानी कि n+1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लिया कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक, ओवर ये बड़े r+1 फैक्टोरियल, r+1 फैक्टोरियल, यानी कि इसको भी हमने ओपन कर लिया। ये देखें, इसको भी एक्सपेंड कर लिया हमने r फैक्टोरियल तक। कैसे, ये r है और ये भी क्या है r, इसमें एक ऐड हो रहा है, इसमें तो नहीं ना ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, r+1 फैक्टोरियल बड़ी वैल्यू है। इसको एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, r फैक्टोरियल तक। चलें बेटे इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड कर, एक कम करते जाएं, काउंट डाउन, r+1, और उसके बाद जब हम -1 करेंगे +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटे आपके पास r फैक्टोरियल, यानी कि r तक एक्सपेंड कर लिया हम लोगों ने, r फैक्टोरियल पे इसको इसको स्टॉप कर दिया। यानी कि इसमें जब हम एक कम करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, r फैक्टोरियल आएगा इनटू ये बेटे आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल। इस वैल्यू को बेटे हमने एज इट इज़ लिखा, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट किया, तो ये रेशो आपस में चेंज हो जाएगी। ये वैल्यू बेटे ऊपर न्यूमरेटर में शिफ्ट होगी और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है बेटे। n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा, r फैक्टोरियल से, n माइनस आर फैक्टोरियल से। तो यहाँ से बेटे हमें क्या वैल्यू हासिल होती है, r+1 ओवर n+1 इज़ इक्वल टू 3/7। ये देखिए बेटा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हम क्या वैल्यू हासिल होती है। 7 को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे r+1 के साथ, जबकि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे n+1 के साथ। 7r+7 3n+3। तो ये देखिए बेटे, यहाँ पर हमने n की वैल्यू रिप्लेस किया। यहाँ पर n की वैल्यू ये देखिए, हमने क्वेश्चन 1 जो हमें हासिल हुई थी, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3r। तो ये देखिए बेटे, जहाँ n है वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 3r। ओके बेटे, +3, 7r+7 इज इक्वल टू, ये बेटे हो जाएगा 9r+3। r की वैल्यू उसको एक तरफ कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ। 7r 9r में से 7r, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे, ये बेटे क्या हो जाएगा, माइनस। जब हम 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट बेटे हो जाएगा, 7 - 3। 9r - 7r इज इक्वल टू 2r। 7 - 3 ये बेटे किसके इक्वल है, 4 के। हमें r की वैल्यू चाहिए, 2 बेटे डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4। r की वैल्यू बेटे हमें 2 मिल गई। जबकि जो हमारे पास हमें r और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन 1 थी, ये थी किसके इक्वल, 3r इज इक्वल टू n। हमें बेटे r की वैल्यू मिल गई ना 2, तो इस क्वेश्चन 1 में पुट कर दें तो हमें n की वैल्यू भी मिल जाएगी। जहाँ बेटे r है वहाँ रिप्लेस कर, r इज इक्वल टू, क्वेश्चन 1 क्या थी हमारे पास, 3r इज इक्वल टू n। r की वैल्यू बेटे क्या है, 2, 3 2s are 6। n की वैल्यू बेटे हमें n
और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बेटे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। NC6 प्लस NCR-1 इज इक्वल टू N+1 CR। जो साइड बेटे ज़्यादा एक्सपैंड होती है उसको हम पिक करते हैं, उसको हम लेंगे और दूसरी साइड हमने प्रूव करनी है, यानी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर बेटे किसके को लाना चाहिए, राइट हैंड साइड के। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड बेटे हमने पिक कर ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। जब इसको आर की वैल्यू को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन क्या हो जाएंगे बेटे इसके चेंज, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब ये देखें n फैक्टोरियल ये तो हमारे पास ठीक है, सिमिलर वैल्यू है, ये हम कॉमन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें एक है बेटे हमारे पास r फैक्टोरियल और एक क्या है r-1 फैक्टोरियल। ये वैल्यू बड़ी है, मैंने कहा था हमेशा बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करना है। कहाँ तक, r-1 फैक्टोरियल तक। तो r में से बेटे r इंटू ए कम करें r-1 फैक्टोरियल, यहाँ पे बेटे इसको स्टॉप कर लें। अब ये देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल का कंसेप्ट बेटे बार बार यूज़ हुआ यहाँ पर। जिन स्टूडेंट्स ने एक्सरसाइज 7.1 का लेक्चर नहीं लिया बेटे उनके लिए यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगी, मुश्किल उनको नहीं समझ आएगी ये मैं कैसे लिख रहा हूँ कि ये आंसर हमारे पास कैसे आ रहा है और फैक्टोरियल को कैसे एक्सपेंड करते हैं और कहाँ तक एक्सपेंड करते हैं। तो लिहाजा जब भी आप कोई एक्सरसाइज वॉच करते हैं किसी भी चैप्टर की, जैसे आप अभी ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है 7.4, तो जब आप 7.4 को डायरेक्ट वॉच करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा कोई भी चैप्टर की, किसी भी चैप्टर की कोई भी एक्सरसाइज आप लोगों ने मतलब को वॉच करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि आप लोग उस चैप्टर की लेक्चर सीरीज़ को शुरू से बेटे देखा करें, फिर आपके लिए जो है क्वेश्चन को समझना आसान हो जाता है। चलें बेटे ये आ गया, हम इसका मतलब अब हमने आर को बेटे एक्सपेंड कर लिया कहाँ तक, जहाँ हमें ज़रूरत थी r-1 फैक्टोरियल तक। तो ये बेटे n-r फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गया प्लस n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल एज इट। इसी तरह बेटे ये देखिए ये n-r है और ये क्या है n-r+1, यानी कि n-r में यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है और ये क्या है छोटी। तो बड़ी वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे कहाँ तक, जहाँ हमें ज़रूरत है n-r फैक्टोरियल तक। चलेंगे n-r+1 एक कम करेंगे, यानी काउंट डाउन करते आते हैं हम फैक्टोरियल में, एक कम करेंगे -1 +1 कैंसिल हो जाएगा। तो n-r यहाँ पर बेटे इसको हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, n-r फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं बेटे हमारे पास सिमिलर टर्म्स कौन सी हैं। n फैक्टोरियल ये बेटे कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये देखिए हमारे पास जी यहाँ से r-1 फैक्टोरियल बेटे कॉमन आ गया, n-r फैक्टोरियल ये बेटे कॉमन टर्म्स जो हैं वो हमने क्या जो सिमिलर टर्म्स थी उनको बेटे हमने कॉमन ले लिया। अब देखते हैं यहाँ से हमारे पास n, चूँकि n फैक्टोरियल कॉमन ले चुके, r-1 और n-r फैक्टोरियल कॉमन ले चुके, तो लिहाजा हमारे पास क्या आएगा 1/r प्लस ये टर्म भी बेटे कॉमन ले चुके हैं, r-1 भी और n-r भी। यहाँ से बेटे आएगा हमारे पास 1/n-r+1। एलसीएम बेटे अप्लाई कर लें, r इंटू n-r+1 हमारा एलसीएम है, ये टर्म बेटे कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास n-r+1 आ जाएगा प्लस अब ये टर्म कैंसिल हो जाएगी तो r हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके बेटे, -r प्लस r आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो n+1 इसको बेटे हमने पहले लिख लिया, n फैक्टोरियल को बाद में। इसी तरह r को बेटे हमने शुरू में लिख लिया, r-1 फैक्टोरियल को बाद में, n-r+1 को पहले, n-r फैक्टोरियल को बाद में, यानी कि जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया साथ में रीअरेंज भी किया इसको। ये बेटे हमारे पास फैक्टोरियल, अब बड़े नंबर का फैक्टोरियल होता है ना हमारे पास, अगर मैं इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करूँगा तो ये आएगा n+1 फैक्टोरियल ओवर 7 पॉइंट एक्सरसाइज जो है बेटे ये हमने कैसे लिखा है n+1 फैक्टोरियल, इसके लिए आपको एक्सरसाइज 7.1 जो है उसका लेक्चर मस्ट वॉच करना पड़ेगा। अब ये देखें ये बेटे किसके इक्वल है, r फैक्टोरियल के, यानी कि बड़े नंबर के। ये बेटे किसके इक्वल है, n-r प्लस ये देखिए n+1 -r, यानी कि रीअरेंज कर लिया इसको, n+1 -r फैक्टोरियल के। बड़े नंबर का फैक्टोरियल आता है हमारे पास हमेशा। जब हम इस वैल्यू को गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास बेटे n+1 CR का CR बनता है। ये देखें कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन करें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, इट मीन्स इसको लिखा जा सकता है n+1 CR। ये बेटे हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, r मल्टीप्लाई बाई एन सी आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन सी आर माइनस 1। हमेशा जो साइड ज़्यादा एक्सपैंड होती है बेटे उसको हम कंसिडर करते हैं, उसी को लेते हैं, उसको हमने सॉल्व करना होता है और ये बेटे हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है प्रूव करनी है। ये रिजल्ट, इसका ये रिजल्ट आना चाहिए, तभी ये आपस में क्या होंगी, इक्वल। राइट हैंड साइड एन माइनस 1 प्लस आर इंटू एन सी आर माइनस 1। कम्बिनेशन का बेटे फार्मूला ओपन कर लें, एन माइनस आर प्लस 1 एज इट इज़ एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। जब माइनस करेंगे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। अब बेटे ये देखें यहाँ पर मैंने क्या किया, ये स्टेप बेटे इंपॉर्टेंट है, इसको इस क्वेश्चन की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि एन माइनस आर फैक्टोरियल से जहाँ हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया वहाँ हमने डिवाइड भी किया। क्यों किया, इसलिए ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए तो पहले वाली वैल्यू वापस आ जाए, ताकि वैल्यू पे कोई वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो लिहाजा एन माइनस आर फैक्टोरियल से जहाँ हमने मल्टीप्लाई किया वहाँ डिवाइड भी किया। इसी तरह ये जो हमारे पास वैल्यू थी इसको बेटा हमने आर से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए तो पहली टर्म हमें वापस मिल जाए। यानी कि आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से हमारी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि सेम एज इट इज़। इसका मतलब वही है कि सेम वैल्यू रहती है हमारे पास। अब ये क्यों ऐसा किया गया, यानी कि इस टर्म को एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, यानी कि एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया गया, इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों किया गया, ये देखें बेटे हमने क्यों ऐसा किया। ये देखें जी, ये हमारे पास n माइनस आर प्लस 1 का क्या बनता है, फैक्टोरियल। ये हमारे पास बड़ा नंबर है, ये उससे छोटा, यानी कि एक कम करें -1 करें, इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा, यानी कि -1 करेंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास n माइनस आर फैक्टोरियल। इट मीन्स ये हमारे पास किसका फैक्टोरियल है, बड़ी वैल्यू का, n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल। आई होप कब क्लियर होंगे। मल्टीप्लाई बाई आर को बेटे हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह इस r को बेटे हमने इसके पीछे लिख लिया। ओके, अब बेटे ये देखें, जैसे हमने ऐसा कर लिया तो ये देखें हमारे पास n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह और कोई नंबर तो नो, r मल्टीप्लाई बाई n फैक्टोरियल आ गया और नीचे से हमारे पास बेटे क्या आएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल, यानी कि n माइनस ये कहाँ पे चला गया, अच्छा ये तो हो गया ये एज इट इज। n माइनस आर, अच्छा सॉरी, ये बेटे ये आर फैक्टोरियल है हमारे पास। आर हमारे पास क्या है, ये टर्म एज इट इज़ आ गई, तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, आर फैक्टोरियल। कैसे, ये बड़ा नंबर है इसको एक्सपैंड करें, एक कम करें, आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इट मीन्स ये आर का क्या है, फैक्टोरियल। चलें, जिन बच्चों ने 7.1 नहीं दी वो देखें ज़रा यहाँ पर, शायद उनको समझ पता नहीं आ रही है या नहीं, क्योंकि मसला ये है क्लासरूम हो ना, तो वहाँ पर तो आपको नहीं समझ आए तो आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है यहाँ पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो लिहाजा मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये देखें हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इसको लिखा जा सकता है, तो लिहाजा लिखा जा सकता है ना, ये जो बड़ा नंबर है उसी का क्या होता है, फैक्टोरियल। यानी कि अगर मैं 5 4 3 2 1 5 फैक्टोरियल से यही मुराद है ना बेटे, कहाँ तक एक्सपेंड करना होता है हमने, 1 तक। तो ये जो मैंने 5 लिखा है यहाँ पर, ये जो 5 है बेटे, अगर 4 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा तो ये 4 फैक्टोरियल का आंसर यही नहीं बनेगा, 4 3 2 1, जहाँ चाहें आप, जहाँ स्टॉप करना है वहाँ आपको फैक्टोरियल भी लगाना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें आप 3 तक इसको एक्सपेंड करते हैं, फिर आपको 3 के बाद क्या लगाना पड़ेगा, फैक्टोरियल। ओके बेटे, तो ज़ाहिर है ये भी हमारे पास क्या बनता है, बड़ी वैल्यू, बड़े नंबर का फैक्टोरियल होता है हमारे पास। ठीक है बेटे, ये 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को यूँ भी लिखा जा सकता है, तो लिहाजा आर फैक्टोरियल आपके पास बेटे आ गया। आई होप आप क्लियर होंगे। अब बेटे ये आर को हमने साइड पे कर लिया, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल को बेटे शुरू में लिख लिया, तो ये देखें हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला नहीं है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये किसका फार्मूला है जी, कम्बिनेशन का, एन सी आर का, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो लिहाजा इसको लिखा जा सकता है एन सी आर। तो ये बेटे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, यही बेटे हमने प्रूव करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 5 को बेटे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें पहले। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हमारे पास, शॉर्ट क्वेश्चन। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 सब्जेक्ट्स बी सिलेक्टेड। 5 सब्जेक्ट को बेटे हमने क्या करना है, सिलेक्ट। मैंने क्या कहा था, सिलेक्टेड वैल्यू आपके पास किसकी वैल्यू होती है, आर की। आर इज इक्वल टू 5 आउट ऑफ 8 सब्जेक्ट्स। टोटल सब्जेक्ट बेटे कितने हैं, एन इज इक्वल टू 8। हमने कितने सब्जेक्ट चूज करने हैं जी, 5। तो हमने टोटल वेज बेटे मालूम करने हैं। तो एन सी आर तो ये बेटे डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एन सी 5 का आंसर है बेटे हमारे पास 56। तो कैसे आया ये देखें बेटे, फार्मूला इसका अप्लाई करें कम्बिनेशन का, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। 8 को बेटे एक्सपेंड करेंगे 5 फैक्टोरियल तक ताकि ये कैंसिल आउट हो सके। 8 7 6 5 फैक्टोरियल, ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 8 माइनस 3 8 माइनस 5 किसके इक्वल है, 3 फैक्टोरियल के। 3 फैक्टोरियल मीन 3 2 1। तो ये देखें बेटे 3 2s आर 6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। 8 7s आर 56। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटे अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो रह गया था, वो क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ आर कंसेक्टिव इंटीजर्स। आर कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है ये हमने बेटे प्रूव करना है कि वो डिविजिबल है किसके ऊपर, बाई आर फैक्टोरियल। इसका बेटे प्रूफ देखते हैं हम लोग। प्रूफ, let the r consecutive integers be n plus 1 n plus 2 n plus 3 so on n plus r, then ये 1 2 और 3 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो n plus r इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि ये सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हमारे पास r कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या लेना है, इन r कंसेक्टिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट। तो बेटा हम प्रोडक्ट इसका अप्लाई कर लेते हैं। जब हम यहाँ पर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो ये जो हमारे पास आर कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं बेटे, इनकी जो अरेंजमेंट है उसको चेंज कर लेंगे। मतलब लास्ट टर्म को हम शुरू में ले आएंगे। वो क्यों ऐसा किया गया अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। एन प्लस आर, फिर आपने काउंट डाउन करते जाना है नीचे की तरफ, क्योंकि ये चैप्टर किसके, परमुटेशन और कम्बिनेशन से रिलेटेड है ना। तो कम्बिनेशन में फैक्टोरियल जो है, ये फैक्टोरियल टर्म जो है आपके पास, फैक्टोरियल फॉर्म, वो एक इम्पोर्टेंट हैसियत रखती है। तो जैसे ये देखें ना, हमारे पास है 5 फैक्टोरियल। तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो कहाँ तक करना होता है, 1 तक, यानी कि एक हम कम करते जाते हैं। 5 4 3 2 1, ऐसे ही है ना बेटे। तो ये n प्लस आर हमारे पास एक बड़ा नंबर है, ठीक है। अब एक हम कम करते जाएंगे, जो देखना हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये देखिए n प्लस 1, एक कम करें -1, फिर एक कम करें -2 हो जाएगा। सो ऑन करते ये लास्ट के 3 नंबर्स बेटे लिख लिए। n प्लस 3, एक कम करें n प्लस 2, फिर कम करें n प्लस 1। ये देखें ये वही चीज़ है। ओके बेटे, ये हमने प्रोडक्ट ले लिया। तो चूंकि हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमने आर फैक्टोरियल पे डिवाइड करना है इसको, तो लिहाजा ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको भी फैक्टोरियल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये देखें, जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 7.1 की होगी उसमें एक क्वेश्चन था कि हमने फैक्टोरियल फॉर्म में वैल्यू को कन्वर्ट करना होता था। तो ये जो प्रोडक्ट है इसको बेटे हमने फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, एक कम करते आ रहे थे ना हम लोग, 3 2 1, फिर एक कम करें। जब एक कम करेंगे -1, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा n। लेकिन जब हम n पे फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इसकी जो एक्सपेंशन थी वो हमने स्टॉप कर दी। अब ये जो n फैक्टोरियल बेटे आपके पास है, ये नंबर हमने खुद से जनरेट किया, वो इसलिए ये देखें ना, ठीक है। अगर हम एक कम करें, जैसे हम कम करते आ रहे हैं, काउंट डाउन करते आ रहे हैं, तो +1 -1 कैंसिल होगा तो सिर्फ n हमारे पास आएगा। लेकिन जब आप n पे फैक्टोरियल अप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स अब हमने इसकी एक्सपेंशन को स्टॉप कर दिया। तो n आना था, लेकिन हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ पे n के साथ क्या अप्लाई किया, n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल बेटे ये हमने खुद से जनरेट किया है, तो लिहाजा इसको डिवाइड भी करेंगे n फैक्टोरियल, ताकि वैल्यू के ऊपर कोई असर ना पड़े। ये देखना ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये देखिए हमारे पास प्रीवियस वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब ये बेटे ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये n प्लस r का क्या है, फैक्टोरियल, यानी कि बड़े नंबर का फैक्टोरियल लेते हैं। जैसे ये ऐसे, जैसे ये देखिए बेटे 5 4 3 2 1, तो
किसका बेटे, बड़े नंबर का जो है हमारे पास क्या होता है, फैक्टोरियल। तो n प्लस आर जो है ये कैपिटल नंबर है, इसी में बड़ा नंबर है, इसी में से बेटे हम ये एक काम करते आ रहे थे। ठीक है बेटे, ये आ गया n फैक्टोरियल। अब मतलूबा रिज़ल्ट हासिल करने के लिए हम यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप करेंगे कि आर फैक्टोरियल से बेटे आप लोगों ने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो ये रिज़ल्ट जो है, जब ये दोनों टर्म्स बेटे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों फैक्टोरियल, और नीचे बेटे क्या है कि ये जो n फैक्टोरियल है, क्या n फैक्टोरियल को मैं यूँ लिख सकता हूँ n प्लस आर माइनस आर। यस, ये देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, n ही तो आएगा। अगर n फैक्टोरियल में प्लस आर माइनस आर कर दें तो ये जब ये कैंसिल होगा तो ये रिजल्ट क्या बनता है आपके पास, n फैक्टोरियल नहीं बनता। तो इट मीन्स n फैक्टोरियल को यूँ लिखा जा सकता है, अगर इसमें प्लस आर माइनस आर ऐड कर दिया जाए तो ये किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल के, और ये बेटे आर फैक्टोरियल। ये जो ऊपर वाली टर्म है बेटे, इसको एज इट इज़ लिखा। अब ये देखिए, आर फैक्टोरियल को बेटे हमने शुरू में लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब आर फैक्टोरियल को बेटे अगर ये जो आर फैक्टोरियल, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा आर फैक्टोरियल। ये जो है हमारे पास ये सारी टर्म जो है बेटे, n प्लस आर सी आर का क्या है फार्मूला। अगर कम्बिनेशन का फार्मूला आप ओपन करें ना, ये बेटे क्या है आपके पास n, ये देखिए n फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। इसका मतलब ये हमारे पास कम्बिनेशन का फार्मूला बन रहा है किस चीज़ का, n प्लस आर सी आर का। अब ये जो बेटे हमारे पास कम्बिनेशन है, हमें मालूम है कि इंटीजर्स का कम्बिनेशन जो है वो हमेशा में एक इंटीजर नंबर ही हमारे पास आता है। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये इंटीजर्स है हमारे पास 6 और 3 हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो जब हम इंटीजर्स का कम्बिनेशन बेटे हम लोग कम्बिनेशन फाइंड आउट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास एक इंटीजर ही तो आता है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास, क्योंकि हमने क्या कहा है, n प्लस आर हमारे पास क्या है कि इंटीजर है ना, ये देखें हमने यहाँ पर ये और कंसेक्टिव इंटीजर्स हमने लेट किए थे यहाँ पे, ऐसे ही है ना बेटे। तो n प्लस आर हमारे पास क्या है, एक इंटीजर था। तो इंटीजर्स का कम्बिनेशन हमेशा हमें नतीजे में एक इंटीजर नंबर ही देता है, और इंटीजर्स को हम बेटे z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, यानी कि आर फैक्टोरियल का ये जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल है, ये बेटे इस चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल, यानी कि ये प्रोडक्ट जो आर फैक्टोरियल पे डिवाइड हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें मैं 6 का कोई भी मल्टीपल लिखता हूँ, मैं 2 लिखता हूँ, 6 का मल्टीपल क्या है 2, क्या ये टर्म 6 पे डिवाइड नहीं हो सकती? यस, हो सकती है ना डिवाइड। तो लिहाजा z इंटू जी मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल, ये बेटे आर फैक्टोरियल पे डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो z मल्टीप्लाई बाई आर फैक्टोरियल इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई आर फैक्टोरियल। यही तो बेटे हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 बेटे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वावल लेटर्स। वावल लेटर्स की हमने पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितने वावल लेटर्स हैं उनकी हमने पॉसिबल अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करनी है। यू नो कि अरेंजमेंट्स का तौल्लुक किससे है बेटे, परमुटेशन से। तो ये तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये कम्बिनेशन से रिलेटेड है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 ये परमुटेशन से रिलेटेड है। तो अरेंजमेंट बेटे हमने मालूम करनी है। वावल लेटर्स हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने होते हैं बेटे, 5, AEIOU। इन्हीं 5 वावल लेटर्स को इस्तेमाल करते हुए हमने पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ वावल लेटर्स बेटे बनानी है। तो ज़ाहिर है ये कितने हमारे पास 5 है ना, तो आर क्या होगा, इन्हीं 5 वावल लेटर्स को इस्तेमाल करना है ना हम लोगों ने। तो यूजिंग वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स NPR, n बेटे हमारे पास 5 है और आर भी क्या है 5, सॉरी 5P5। अगर n और r की वैल्यू सेम हो तो ये हमारे पास जो n है उसी का फैक्टोरियल बेटे हम यहाँ पर लिखते हैं। n फैक्टोरियल आ जाएगा, यानी कि 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल मीन 5 4 3 2 1। इन नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो ये बेटे हमारे पास आंसर आएगा 120। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो बेटे कम्बिनेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं ना, इसमें सिलेक्शन वर्ड जो है ना ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आपके पास स्टेटमेंट्स को, उसमें सिलेक्टेड या सिलेक्शन वर्ड आपको मस्ट मिलेगा, ये चूजन। इन हाउ मैनी वेज, हमने नंबर ऑफ वेज बेटे मालूम करने हैं। 3 डिशेज़ ऑफ देसी फूड, देसी फूड की कितनी डिशेज़ हैं 3, एंड 2 डिशेज़ ऑफ चाइनीज़ फूड, और चाइनीज़ फूड की 2 डिशेज़। पी सिलेक्टेड,
यानी कि देसी फूड की 3 डिशेस बेटे हमने सेलेक्ट करनी है। तो सिलेक्टेड वैल्यू क्या होती है आपके पास आर की। तो ये देखें बेटे देसी फूड की हमने 3 डिशेस बेटे सेलेक्ट करनी है एंड 2 डिशेस ऑफ चाइनीज़ फूड, और चाइनीज़ फूड की 2 डिशेस बेटे हमने सेलेक्टेड करनी है। कहाँ से? फ्रॉम 6 डिशेस ऑफ देसी फूड। देसी फूड की टोटल डिशेस बेटे कितनी है हमारे पास 6, n इज इक्वल टू 6 एंड 8 डिशेस ऑफ चाइनीज़ फूड, और चाइनीज़ फूड की टोटल डिशेस कितनी है बेटे 8। तो चाइनीज़ फूड की बेटे हमने जो है वो कितनी डिशेस सेलेक्ट करनी है 2, और देसी फूड की कितनी सेलेक्ट करनी है 3 डिशेस। तो सिलेक्टेड वैल्यू हमारे पास क्या होती है आर की वैल्यू। तो बेटे हमने टोटल वेज फाइंड आउट करने थे, नंबर ऑफ वेज। ये बेटे देखिए एन सी आर 6C3, इसी तरह NR इनका बेटे हम क्या लेंगे प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी आप लोग डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 6C3 इसका बेटे आंसर आता है 20, 8C2 का आंसर बेटे हमारे पास आता है 28। इन दोनों का प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे 560। नहीं तो आप कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर लें, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। जब बेटे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे 560। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स बेटे टोटल हमारे पास जो है वो कितने होते हैं 52 कार्ड्स, 52 होते हैं हमारे पास। ये ताश के पत्ते टोटल कितने होते हैं बेटे 52। देयर आर 20 ब्लैक कार्ड्स, 52 में से 26 कार्ड्स कितने होते हैं बेटे ब्लैक कलर के, एंड 26 रेड कार्ड्स, और रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 और 26 बेटे कितने होंगे 52। हमारे पास टोटल ब्लैक कार्ड्स बेटे कितने हैं 26, और टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं हमारे पास वो भी 26 हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वेज, नंबर ऑफ वेज बेटे हमने मालूम करने हैं। कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड, टोटल हमने 8 कार्ड जो है ना वो सिलेक्ट करने हैं। इफ़ 3 आर ब्लैक, अगर ब्लैक कितने हो, यानी कि ब्लैक हमने सेलेक्ट कर लिए 3, एंड द रिमेनिंग 5 आर रेड, जबकि रेड हमारे पास कितने 5 और 3 8, क्योंकि टोटल 8 कार्ड्स हमने चूज़ करने हैं। इनमें से उसने गिवन दे दिया कि आप लोगों रेड कलर के जो हैं वो ब्लैक कलर के 3 सेलेक्ट करने हैं, जबकि रेड कलर के कितने सेलेक्ट करने हैं 5 और 3 बड़े कितने होते हैं 8। ये देखें ना, हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन 8 कार्ड्स बी सिलेक्टेड, टोटल हमने 8 कार्ड जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं। तो उसने हमें बता भी दिया क्वेश्चन में कि आपने टोटल 8 कौन से कलर के सिलेक्ट करने हैं, 3 बेटा आपने सेलेक्ट करने हैं ब्लैक कलर के, और 5 आपने सेलेक्ट करने हैं रेड कलर के। तो बेटे हमने टोटल पॉसिबल वेज फाइंड आउट करने हैं। ये देखिए NCR मल्टीप्लाई बाई NCR, यानी कि दोनों बेटे हम प्रोडक्ट अप्लाई कर लेंगे। तो डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी बेटे आप लोग वैल्यूज़ जो है ना वो, इसका आंसर बेटे ये आएगा, और 26C5 का आंसर आपके पास ये आएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, एक बड़ी वैल्यू है हमारे पास। नहीं तो आप कम्बिनेशन का फार्मूला बेटे ओपन करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूँ, सेम कैलकुलेशन है, कम्बिनेशन का फार्मूला जस्ट आप लोगों ने अप्लाई करना है, तो बेटे हमें टोटल पॉसिबल वेज मिल जाएंगे। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन्स 8 रेड बॉल्स, एक बैग में बेटे 8 रेड बॉल्स हैं 7 ग्रीन बॉल्स हैं। ये देखें टोटल रेड बॉल्स कितनी है बेटे 8, और टोटल ग्रीन बॉल्स कितनी है हमारे पास 7। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज, नंबर ऑफ वेज बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं। इन विच 5 बॉल्स आर सेलेक्टेड इन अ वे, टोटल बेटे हमने 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। तो अब पहले पार्ट में मैं क्या कहता है जी, आप लोगों ने 5 बॉल्स टोटल सेलेक्ट करनी है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में कहते हैं 3 आप लोग रेड सेलेक्ट करें और 2 ग्रीन। 3 और 2 बेटे कितने होते हैं 5। चलें बेटे हमने रेड बॉल्स 3 सेलेक्ट करनी है, जबकि ग्रीन बॉल्स कितनी सेलेक्ट करनी है 2। सिलेक्टेड वैल्यू हमारे पास आर की वैल्यू होती है। इन दोनों का बेटे इन दोनों की कम्बिनेशन का प्रोडक्ट अप्लाई करें, हमें आंसर मिल जाएगा। टोटल पॉसिबल वेज 8 NCR यानी कि 8C3 मल्टीप्लाई बाई NC यानी कि 7C2। ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कम्बिनेशन। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे कम्बिनेशंस का तो हमारे पास टोटल पॉसिबल वेज आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में बेटे
चूँकि हमने टोटल 5 बॉल सेलेक्ट करनी है, तो अब उसने ये कहा कि आप ये बताएं कि टोटल वेज कितने होंगे अगर आपके पास एक रेड बॉल सेलेक्ट करें और 4 ग्रीन बॉल्स आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, तो टोटल बेटे कितनी होगी 5। इनका बेटे इनकी कम्बिनेशंस का प्रोडक्ट ले लें। टोटल बेटे 8 है हमारे पास रेड बॉल्स, सेलेक्ट कितनी करनी है 1। ग्रीन बॉल्स टोटल कितनी है 7 और सेलेक्ट कितनी करनी है 4। तो इनकी कम्बिनेशंस का बेटे प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल वेज मिल जाएंगे। पार्ट नंबर 3, टोटल हमने 5 बॉल सेलेक्ट करनी है। अब इस केस में पार्ट नंबर 3 में 4 रेड बॉल्स बेटे सेलेक्ट करनी है और 1 ग्रीन बॉल सेलेक्ट करनी है। तो सेम एज इट इज़, टोटल बेटे 8 थी रेड बॉल्स और सेलेक्ट कितनी करनी है 4। ग्रीन बॉल्स टोटल बेटे कितनी थी 7 और सेलेक्ट कितनी करनी है केस 1। तो ये बेटे इनकी कम्बिनेशंस का प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे तो हमें बेटे आंसर मिल जाएगा। अब हमने टोटल वेज मालूम करने हैं जब आपके पास ऑल द रेड बॉल्स, टोटल रेड बॉल्स कितनी है बेटे 8, तो ज़ाहिर हमने टोटल की 5 सेलेक्ट करनी है टोटल बॉल्स, तो ज़ाहिर ऑल द रेड बॉल्स तमाम की तमाम कितनी होंगी, यानी कि 5 टोटल करनी है ना। ये देखें इधर, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज इन विच 5 बॉल्स आर सिलेक्टेड। अब चूंकि सारी ही रेड बॉल्स हैं तो ज़रा हमने 5 ही तो सिलेक्ट करनी है, तो r इज इक्वल टू 5 हो जाएगा बेटे। टोटल वेज NCR, तो n 8C5 का बेटे हमारे पास आंसर होता है 56। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, how many diagonals and triangles can be formed by joining the vertices of the polygon having 15 sides। पॉलीगॉन जिसकी टोटल साइड्स बेटे हमारे पास कितनी है 15, तो इसके हमने बताना है टोटल यानी कि डायगोनल्स, हाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड और उससे कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं। ये देखिए बेटे, पहली बात तो यह कि आपको डायगोनल का मालूम होना चाहिए। अब 15, लेकिन हमारे पास पॉलीगॉन जो है वो उसकी साइड्स कितनी है टोटल 15। तो 15 तो चलें आप कैसे ड्रा करें, वो मुश्किल टास्क है। हम ऐसा करते हैं, ये 5 साइडेड एक पॉलीगॉन ले लेते हैं हमारे पास। ये एक पॉलीगॉन है बेटे। डायगोनल क्या होता है आपके पास, अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है वो बेटे क्या होती है, डायगोनल होता है आपके पास। तो ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटे हमने फाइंड आउट करने थे NC2। ये 2 क्यों यहाँ पे लिखा गया, वो इसलिए कि डायगोनल जो है वो 2 अपोजिट कॉर्नर को मिलाने से जो लाइन आपके पास आती है वो डायगोनल। ये बेटे एक डायगोनल है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर, एक ये आपके पास डायगोनल है, इसी तरह ये एक डायगोनल है आपके पास। ठीक हो गया बेटे। तो इसलिए 2 लिखा कि डायगोनल्स 2 अपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाने से हमारे पास हासिल होता है डायगोनल। नंबर ऑफ डायगोनल्स का ये बेटे फार्मूला आपके पास, फार्मूला अप्लाई करें और आंसर ले आए NC2 माइनस n बेटे हमारे पास कितने हैं 15। 15C2 माइनस n बेटे 15 है। 15 क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ साइड्स 15। 15C2 का बेटे आंसर है हमारे पास 105 माइनस 15 माइनस करेंगे बेटे हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल जाएंगे 15 साइड्स के। अब हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स भी बेटे मालूम करनी है। तो ट्राइंगल हमें मालूम है कि ये 3 कॉर्नर्स को आपस में मिलाएं तो हमें एक ट्राइंगल हासिल होती है, तो लिहाजा यहाँ पे 3 बेटे लिखा गया। n हमारे पास बेटे 15 था, ये भी बेटे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स का ये हमारे पास फार्मूला है, तो ये आपको आना चाहिए ज़बानी NC3। n बेटे 15 है, 15C3 कैलकुलेटर की मदद से बेटे आप सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 455 ट्राइंगल्स बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। अब हमने नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन बेटे n फाइंड आउट करना है। इफ द नंबर ऑफ इट्स डायगोनल्स इज, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स हमने मालूम करनी है। ओके बेटे, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, n बेटे हमने फाइंड आउट करना है ऑफ अ पॉलीगॉन इफ द नंबर ऑफ द इट्स डायगोनल्स इज 104। अब बेटे नंबर ऑफ डायगोनल्स हमें गिवन है, वो कितने हैं 104। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फार्मूला हमारे पास है NC2 माइनस n। नंबर ऑफ डायगोनल्स बेटे कितने हमारे पास 104। कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करें n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल माइनस n। अब बेटे डिनोमिनेटर में देखिए हमारे पास n माइनस 2 फैक्टोरियल है, इट मीन्स n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे n माइनस 2 फैक्टोरियल तक, ताकि ये आपस में कैंसिल आउट हो जाए।
एक काउंट डाउन करते जाएं बेटे, n एक कम करें, n-1 फिर एक कम करें, यानी कि माइनस करना आप लोगों ने 1, -1 क्या होगा -2 फैक्टोरियल। जहाँ जो रिजल्ट हमें चाहिए वहाँ पे आप जब फैक्टोरियल लगा देंगे तो इट मीन्स ये स्टॉप फैक्टोरियल जो है n फैक्टोरियल जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, ये बेटे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये देखिए n इंटू n-1, ये बेटे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल का आंसर बेटे क्या होता है 2, तो ये बेटे आ गया 2 -n। एलसीएम बेटे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। एलसीएम बेटे ये हमारे पास 2 बेटे एलसीएम आ जाएगा, देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी n इंटू n-1, ये देखिए n इंटू n-1 माइनस ये वाला माइनस बेटे 2 डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हासिल होगा 2n। बट 2 को 104 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास तो हमें हासिल होगा 208। n को बेटे यहाँ मल्टीप्लाई करें, n स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर माइनस n माइनस 2n, माइनस n माइनस 2n ये बेटे किसके इक्वल होता है -3n के। 208 को बेटे जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बेटे क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फैक्टर बेटे बना लें, फैक्टर बनाने के बाद ये देखिए 2 फैक्टर बेटे हमें हासिल हो जाए। अगर 2 फैक्टर्स का या 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो हम दोनों फैक्टर्स को बेटे 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। +13 था तो -13 -16 +16, ये बेटे हमें n की वैल्यू हासिल हो गई। n चूँकि हम हमेशा हमारे पास, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना था नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, यानी कि साइड्स फाइंड आउट करनी थी ना, तो साइड हमेशा क्या होती है आपके पास पॉजिटिव, तो लिहाजा ये n यहाँ पर चूंकि नेगेटिव इंटीजर आया हमारे पास ये इम्पॉसिबल है, तो लिहाजा आपका फाइनल आंसर क्या है n इज इक्वल टू 16। क्वेश्चन नंबर बेटे 13, हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाई ज्वाइनिंग 15 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स बेटे हमारे पास कितने हैं 15, 6 ऑफ विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। हमने बेटे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करनी है किन पॉइंट्स की मदद से, 15 पॉइंट्स की मदद से, जिनमें 15 में से 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं, यानी कि 6 ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे पास जो सेम स्ट्रेट लाइन पर क्या करते हैं लाई करते हैं। इस अमल को भी देखते हैं बाद में इससे क्या मुराद है, इसको कैसे टैकल करना है। पहले ये देखें बेटे, अगर आपके पास टोटल पॉइंट्स हों 15 तो फिर हम देखेंगे कि हम ट्राइंगल्स कितनी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 15 पॉइंट्स। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाय 15 पॉइंट्स NC3, n बेटे 15 है और ये 3 हमारे पास फार्मूला है ना नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने का, NC3, n बेटे हमारे पास क्या है 15C3, ये बेटे रिजल्ट हमारे पास होता है 455, यानी 15 पॉइंट्स की मदद से हम लोग 455 ट्राइंगल्स बना सकते हैं। लेकिन ये देखें बेटे, उन्होंने कहा 15 जो पॉइंट्स हैं आपके पास उनमें से 6 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। अब ज़रा अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पर 6 पॉइंट जो हैं सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो मुझे ये बताएं क्या ये पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो क्या हमारे पास ये 6 पॉइंट्स ट्राइंगल बना सकते हैं? नेवर, वो तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए, ये हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के कम्बिनेशन से ही हमारे पास ट्राइंगल बनती है। चूँकि ये पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं तो लिहाजा इनको अगर आपस में हम कंबाइन कर भी लें तो हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनती। तो लिहाजा ये देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा बेटे आप लोगों के लिए, एज 6 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन सो दे कैन नॉट फॉर्म ट्राइंगल्स। अब मसला ये है कि अगर फर्ज करें हम मान लें कि 6 पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, तो फिर देखते हैं कि 6 पॉइंट की मदद से हम कितनी ट्राइंगल्स बना सकते हैं। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड बाई 6 पॉइंट्स 6C3, ये NC3 जो हमारे पास फार्मूला है NC3, n बेटे हमारे पास क्या है 6,
6C3 बेटे इसका आंसर क्या है 20। यानी कि अगर ये जो 6 पॉइंट्स हैं अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई ना करें तो फिर हम कितने ट्रायंगल्स बना सकते हैं 20। लेकिन जो हमारा केस था वो ये था कि ये 6 पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पर। अगर तो सेम स्ट्रेट लाइन पर ये लाई करते हैं तो इट मीन्स दे कैन नॉट फॉर्म ट्रायंगल्स। तो लिहाजा 20 ट्रायंगल्स ऐसी हैं, अगर 6 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करें तो 20 ऐसी ट्रायंगल्स हैं जो कि नहीं बन सकती। टोटल में से बेटे हम इसको क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अगर सेम स्ट्रेट लाइन पर वो लाई करते हो तो इसका मतलब तो 6 पॉइंट की मदद से तो हम ट्रायंगल बना ही नहीं सकते अगर वो स्ट्रेट लाइन्स पर सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करती हैं। तो लिहाजा फिर हम क्या करेंगे कि हमने मान लिया इस चीज़ को कि अगर वो 6 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर ना हो तो फिर कितनी ट्रायंगल्स बनाई जा सकती हैं, वो बेटे 20 हैं। ऐसे ही है। तो टोटल में से बेटे इस 20 को हम माइनस कर देंगे तो बेटे हमारे पास फिर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगी 435। यानी कि अगर 15 में से 6 पॉइंट सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करें तो तब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बेटे कितनी आएंगी 435। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। बेटे क्वेश्चन नंबर 14, द नंबर्स ऑफ अ क्लब और 10 बॉयज़। बेटे हमारे पास टोटल 10 बॉयज़ कितने हैं 10 और गर्ल्स कितनी हैं बेटे 8। इन हाउ मैनी वेज, नंबर ऑफ वेज बेटे हमने मालूम करने हैं। कैन अ कमेटी ऑफ 6 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, यानी कि 10 बॉयज़ में से हमने लड़के बेटे कितने सेलेक्ट करने हैं 6 और गर्ल्स बेटे कितनी सेलेक्ट करनी है 3। तो सिलेक्टेड वैल्यू हमारे पास बेटे क्या होती है आर की वैल्यू। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कमेटी बेटे हमने फाइंड आउट, नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड आउट करने हैं। बॉयज़ और गर्ल्स की कम्बिनेशन का बेटे हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। बॉयज़ टोटल बेटे 6 थे, सिलेक्ट कितने करने हैं 6 बॉय मल्टीप्लाई बाई टोटल गर्ल्स बेटे 8 थी, सिलेक्ट कितनी करनी है हम लोगों ने 3। तो ये बेटे आ जाएगा 3। यहाँ पर इनका प्रोडक्ट अप्लाई करें तो बेटे हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा, नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सनस। टोटल पर्सन बेटे कितने हमारे पास 10 और हमने नंबर ऑफ कमेटीज बेटे कितने मेंबर्स की बनानी है 7 मेंबर्स की। व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सनस, मतलब हर कमेटी में 2 पर्सन जो हैं वो मस्ट सेलेक्ट करने हैं हम लोगों ने। वो तो अब जाहिर है जब 2 पर्सन जो है हर कमेटी में जब हम उनको रखना ही है तो इट मीन्स 10 में से 8 ऐसे होंगे जिनको हमने 8 में से हमने चुनने हैं बाकी लोग, क्योंकि 2 तो पर्टिकुलर है। व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन, यानी कि 2 पर्सन जो हैं वो हर कमेटी का हिस्सा होंगे। तो जाहिर है फिर ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है 2, तो फिर 10 में से पीछे कितने रह जाएंगे 8 रह जाएंगे ना जिनमें से हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। ठीक हो गया बेटे, टोटल 7। तो फिर क्या करेंगे, जो 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं बेटे वो चूँकि ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो हमने 10 में से पीछे 8 रह जाएंगे जिनमें से हमने सिलेक्शन करनी है। तो बेटे जो आपके पास पर्टिकुलर पर्सन हों फिर वो 1 हो 2 हो 3 हो उनको बेटे टोटल नंबर्स में से हमने माइनस कर दिया करना है। आगे भी क्वेश्चन आएंगे, अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है तो टोटल में से बेटे 1 माइनस कर देंगे। अब 2 पर्टिकुलर पर्सन हैं एन और आर में से बेटे 2 को माइनस कर दें। 10 माइनस 2 8, 5 माइनस 2 5। तो नंबर ऑफ कमेटीज बेटे हमने फाइंड आउट करनी है जब आपके पास 2 पर्टिकुलर पर्सन जो हैं हर कमेटी का हिस्सा हों। तो ये बेटे इसका कम्बिनेशन हमारे पास आएगा NC5 8C5 8C5 बेटे इसका हमारे पास आंसर 56। कैलकुलेटर की मदद से करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, नहीं तो आप कॉम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई करके भी बेटे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, इन हाउ मैनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 17 प्लेयर्स। टोटल प्लेयर्स बेटे 17 है और हमने जो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं वो टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं 11। एक तो ये है, चलें बेटे नंबर ऑफ वेज हमने मालूम करने हैं। एन बेटे टोटल हमारे पास प्लेयर्स कितने हैं 17, सेलेक्ट कितने करने हैं बेटे हमने क्रिकेट टीम में 11। तो बेटे हम इसका कम्बिनेशन का फार्मूला अप्लाई कर दें NC17C11 यानी कि NCR। तो ये बेटे हमारे पास ये आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। इतने तरीक़ों से हम जो है वो 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर आगे एक फर्दर क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी ऑफ देम विल इंक्लूड अ पर्टिकुलर पर्सन। कहता अगर एक प्लेयर जो है 11 टोटल सेलेक्ट करने हैं, एक प्लेयर तो मस्ट जो है उसको रखना है टीम में, तो इसका मतलब एक की तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो गई। तो फिर हमने 17 में से कितने हमारे पास 16 ऐसे प्लेयर होंगे ना जिनमें से हमने सेलेक्ट करने हैं 10, क्योंकि टोटल तो 11 हमने प्लेयर जो है सिलेक्ट करने हैं। तो बस आसान लफ्ज़ों में याद रखना है कि जो पर्टिकुलर प्लेयर होते हैं उनको बेटे हमने क्या करेंगे, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेयर या एनी पर्टिकुलर जो है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको, या कोई पर्सन है या कोई प्लेयर है, एनीथिंग पर्टिकुलर की जब बात आएगी तो हम क्या करेंगे बेटे, टोटल में से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर आप पर्टिकुलर यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेयर है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे, एन और आर में से वो 1 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 17 - 1 16, 11 - 1 कितना होता है 10। फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर एन और आर की वैल्यू ये बेटे हमारे पास आ जाएगी। नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड आउट करने हैं, तो एन बेटे हमारे पास 16 और आर क्या है 10। 16 C 10 ये बेटे हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 8008। तो अब बेटे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देयर आर 6 men and 8 women members of a club, यानी कि मैन हमारे पास बेटे टोटल कितने हैं 6 और वुमेन कितनी है 8। हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 कैन बी फॉर्म्ड। 7 मेंबर्स की कमेटीज़ हम जो है वो कितनी बना सकते हैं अगर हमारे पास मैन 6 हों और वुमेन 8। अब देखते हैं जी हमसे डिमांड क्या करता है जी, पार्ट 1 में देखें, विद 3 वुमेन। अगर आपके पास 3 वुमेन हो तो बताएं 7 मेंबर्स की कमेटी आप कितनी बना सकते हैं। नंबर ऑफ़ कमेटीज़, टोटल वुमेन बेटे हमारे पास 8 हैं, सेलेक्ट कितनी करनी है 3। हमने 7 मेंबर्स की बेटे कमेटी बनानी है, तो फिर मैन हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4, NC 4, यानी कि टोटल मैन 6 थे, सेलेक्ट कितने करने पड़े 4 और 3 बेटे कितना होता है 7। तो ये 7 मेंबर्स की बेटे कमेटी हमारे पास आ गई। तो कितनी बनाई जा सकती हैं, इनका बेटे कम्बिनेशंस का प्रोडक्ट अप्लाई कर लें तो हमें नंबर ऑफ़ कमेटीज़ मिल जाएंगी। 6C4 बेटे इक्वल है 15 के, 8C3 56 के। इन दोनों को बेटे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 840 नंबर ऑफ़ कमेटीज़ मिल जाएंगी। सेकंड पार्ट में ये है हमारे पास विद एट मोस्ट 3 वोमेन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो औरतें हैं वो कितनी होनी चाहिए कि 3 औरतें आप सेलेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हम 1 सेलेक्ट करें तो मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 7 मेंबर्स की कमेटी कंप्लीट करने के लिए, ज़रा 6 और 1 7। अगर हम वुमेन 2 सेलेक्ट करें तो मेंबर्स कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5। अगर हम 3 वेमेन जो है वो सिलेक्ट करें तो हमें मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4 और 3 7। तो इस तरीके से बेटे आप लोगों ने जो है नंबर ऑफ़ कमेटीज़ फाइंड आउट करनी है। मैन बेटे टोटल 6 हैं, यहाँ से बेटे बल्कि यहाँ से देखें वेमेन कितनी है 8, क्योंकि वेमेन के बारे में पूछा गया ना। वेमेन बेटे टोटल कितनी है 8। अगर हम एक सेलेक्ट करें तो हमें जो मैन है वो कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 6। टोटल बेटे 6 थे, सुपर स्क्रिप्ट में हम टोटल तादाद लिखते हैं। टोटल मैन 6 थे, टोटल वुमेन कितनी है 8, 6 8 6 8। यहाँ पर बेटे हमने सेलेक्टेड वैल्यू लिखनी होती है। वुमेन 8 सेलेक्ट करेंगे तो मैन कितने होंगे 6, वुमेन 2 मैन 7, वुमेन 3 मैन 4। तो इनकी बेटे कम्बिनेशंस का प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद इनको बेटा आप ऐड करेंगे तो आपको मतलब रिजल्ट मिल जाएगा नंबर ऑफ़ कमेटीज़। तो ये था बेटे इसका सेकंड पार्ट। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। विद एट लीस्ट 5 वुमेन, यानी कि कम से कम आपके पास जो है कमेटी का हिस्सा जो है वो आप कितनी औरतें सेलेक्ट कर सकते हैं 5 से कम नहीं, कम से कम 5 से कम नहीं होना चाहिए। टोटल वुमेन 8 हैं, मैन कितने हैं 6। तो टोटल तादाद हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं बेटे, मैन 6 वुमेन 8 6 8 6 8। तो कम से कम बेटे 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम 5 मैन सेलेक्ट करेंगे तो मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 2। अगर हम वुमेन 6 सेलेक्ट करें तो मैन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 1। तो अगर हम सारी की सारी औरतें सेलेक्ट कर लें तो मैंने कितने सेलेक्ट, ज़रा 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। 0 + 7 7, 1 + 6 7, 2 + 5
7। तो इनकी कम्बिनेशंस का बेटे प्रोडक्ट लेने के बाद इनको जब आप ऐड करेंगे तो हमें मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा नंबर ऑफ कमेटीज़। तो ये था बेटे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 19, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में बेटे टोटल सेक्शंस हमारे पास कितने हैं? 3। ईच सेक्शन हैज़ 3 क्वेश्चन। हर सेक्शन में बेटे कितने क्वेश्चंस हैं? 3 क्वेश्चंस हैं। अ स्टूडेंट हैज़ टू सॉल्व ऑल 5 क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट को बेटे टोटल 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। चूजिंग एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। हर सेक्शन में से एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट को मस्ट सेलेक्ट करना है। इन हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट मेक हिज चॉइस। यानी कि स्टूडेंट्स के पास कितनी ऑप्शंस बनेंगी तो अगर वो हर सेक्शन में से ये पाबंदी लगा दी जाए कि वो एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट उसने सेलेक्ट करना है। तो बताएं टोटल 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस तीनों सेक्शंस में से किस अंदाज में लेगा, तो उसके पास बताएं कितनी ऑप्शंस हैं जी। तो ये देखें बेटे ज़ाहिर है 5 टोटल क्वेश्चंस हमने करने हैं, एक स्टूडेंट ने सॉल्व करने हैं, तो उसके पास ऑप्शंस भी कितनी होंगी सिलेक्शन की? ज़ाहिर है 5 ही होंगी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 और ऑप्शन 5। अब बेटे देखते हैं ऑप्शन 1 देखें बेटे। ज़ाहिर हमारे पास टोटल सेक्शन बेटे कितनी है? 3 है ना टोटल सेक्शन। ये देखें तीनों सेक्शन का बेटे हम कम्बिनेशन ले लेंगे और हर सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटे? 3। यानी कि टोटल नंबर्स हम ऊपर लिखते हैं ना सुपरस्क्रिप्ट में, 3 बेटे आ गया। यहाँ पर हमने सिलेक्शन देखनी है, क्वेश्चन की सिलेक्शन लिखनी होती है। अगर हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से 1 क्वेश्चन पिक कर लें, सिलेक्ट कर लें, तो मुझे ये बताएं कि टोटल 5 क्वेश्चन उसने सॉल्व करने हैं। तो सेक्शन 3 से फिर हमें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 3 और 2 बेटे कितने होते हैं? 5। ये 5 क्वेश्चन का एक ये कम्बिनेशन है। ऑप्शन 2 में बेटे ये देखें, अगर वो सेक्शन 1 और सेक्शन 3 से 1 क्वेश्चन चूज़ कर ले, तो मुझे ये बताएं कि सेक्शन 2 से उसे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? ज़ाहिर है 3 और 2 बेटे कितने हैं? 5। अब थर्ड ऑप्शन क्या हो सकती है उसके पास? अगर वो पहले सेक्शन से बेटे एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करे और 2 क्वेश्चन वो ले ले बकिया दोनों सेक्शन से, तो ये बेटे कितने हो जाएंगे? 5। एक ये भी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अगर वो फर्स्ट और थर्ड सेक्शन में से 2 क्वेश्चंस को बेटे सिलेक्ट कर ले, तो फिर मुझे ये बताएं कि जो आपके उसके पास सेकंड सेक्शन है उसमें से कितने क्वेश्चंस पिक करने पड़ेंगे। उसको बेटे एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बेटे टोटल कितने होंगे? 5। अब ऑप्शन 5 कौन सी है बेटे? वो ये है कि अगर वो पहले सेक्शन में से 3 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर ले और लास्ट वाले 2 सेकंड और थर्ड उसके पास जो सेक्शन है बेटे उसमें से उसे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे? ज़रा 1 करने पड़ेंगे। 3, 1, 2, यानी कि 1 क्वेश्चन तो उसने हर सूरत ही सिलेक्ट करना है तीनों सेक्शंस में से। तो ये बेटे 5 ऑप्शंस है उसके पास। इनकी कम्बिनेशंस का बेटे प्रोडक्ट हम ले लेंगे तो हमें मतलूबा जो है वो हमें आंसर टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। ये बेटे देखें ऑप्शन 1, कैलकुलेटर की मदद से आप डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 3C1 बेटे होता है 3 के इक्वल, 3C1 बेटे 3 के इक्वल, 3C1 3 के इक्वल, 3C1 3 के इक्वल, 3C3 1 के इक्वल। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। इसी तरह बेटे ये आप लोग वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब हम क्या करेंगे, ये 5 ऑप्शन जो उसके पास आई हैं उनके जो नंबर ऑफ वेज आए हैं हमारे पास जो चॉइस वो उसको हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे उनका। तो हमारे पास बेटे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज ना। फर्स्ट ऑप्शन में बेटे हमारे पास कितनी ऑप्शंस बनती है? उसके पास 9, फिर 27, फिर 27, फिर 9। इन सबको बेटे ऐड कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज बेटे उसके पास आ जाएंगे 108। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर अ क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम। मान लिया जाए कि एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम है दैट जनरेट्स 8 कैरेक्टर पासवर्ड। उसका जो पासवर्ड है वो जनरेट करना है 8 कैरेक्टर्स का। ईच कैरेक्टर इन द पासवर्ड, हर पासवर्ड में कहता है ईच कैरेक्टर क्या होगा, कैन बी आइदर अ लोअर केस लेटर्स हैं बेटे ए से लेकर एफ तक। लोअर केस लेटर्स ए से लेकर ए टू एफ, वो बेटे टोटल बनते हैं 6। और डिजिट कितने हैं? वो हैं बेटे 0 से लेकर 5 तक, वो भी बेटे 6 बनते हैं। ठीक है, डिजिट्स 0 से लेकर 5 तक बेटे कितने हैं टोटल?
6 बनते हैं। 0 से काउंट करें ना, 0 को ऐड करते हुए 0 1 2 3 4 5, ये बेटे टोटल 6 बनते हैं। अब देखें बेटे किस अंदाज में पासवर्ड जनरेट करना है। हाउ मैनी पासवर्ड्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ईच पासवर्ड मस्ट कंटेन एग्जैक्टली 5 लोअर केस लेटर्स, यानी कि जो उसने लेटर सेलेक्ट करने हैं वो 5 एंड 3 डिजिट, और डिजिट अगर उसने 3 सेलेक्ट करने हो तो फिर बताएं कि 8 करेक्टर जो पासवर्ड है 8 करेक्टर्स का वो कितने जनरेट किए जा सकते हैं। तो बेटे यहाँ पर डाटा लिख लें। लोअर केस लेटर्स हमारे पास बेटे A to F थे, जो कि टोटल बनते हैं कितने 6। लेटर्स हमने बेटे सिलेक्ट करने हैं 5, तो R की वैल्यू क्या होगी 5। डिजिट्स बेटे हमारे पास है 0 से लेकर 5 तक, जो कि टोटल कितने हैं बेटे 6। डिजिट 2 भी सिलेक्टेड, वो बेटे 3 हमने सेलेक्ट करने हैं, ये किसकी वैल्यू है R की। टोटल करेक्टर्स इन पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड के टोटल लेटर्स, टोटल करेक्टर्स कितने होने चाहिए 8। दोनों को बेटे मिक्स करके, यानी कि लेटर्स और डिजिट्स को मिक्स करते हुए हमने 8 करेक्टर पासवर्ड जो है जनरेट करना है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये हमें ये मालूम होना चाहिए कि अगर टोटल जो करेक्टर बेटे हम लोगों ने, यानी कि पासवर्ड जो जनरेट करना है टोटल करेक्टर्स का, वो कितने होने चाहिए 8। तो अगर हम लेटर की बात करें तो ऑप्शंस फॉर लेटर्स, यानी कि लेटर्स हमने बेटे कितने सेलेक्ट करने हैं 5, तो 8C 5 56 ऑप्शंस बेटे आएंगी लेटर्स के केस में। ऑप्शंस फॉर डिजिट्स, टोटल बेटे हमने कितने करेक्टर का पासवर्ड बनाना है 8 करेक्टर का, और डिजिट्स हमने कितने सेलेक्ट करने हैं 3। 8C 3 बेटे इक्वल होता है 56, यानी कि दोनों केसेस में लेटर्स और डिजिट्स के केस में जो ऑप्शंस आती हैं वो आती हैं बेटे 56। लेकिन पार्ट ए जो था हमारे पास वो ये था कि विद रेपिटेशन अलाउड। अब क्वेश्चन शुरू हुआ आप लोगों का, तो नंबर ऑफ पासवर्ड्स बेटे बताने हैं हम लोगों ने। तो ये फार्मूला बेटे आप लोगों ने अपने जहन में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। NCR, ये हमारे पास क्या है NCR, ये भी क्या है NCR। NCR की वैल्यू बेटे दोनों केसेस में हमारे पास क्या थी 56, मल्टीप्लाई बाई N1 R रेज पावर R1 मल्टीप्लाई बाई N2 रेज पावर R2। अब N1 और R1 क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं बेटे, लेटर्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं टोटल लेटर्स को N1 से, और जो सिलेक्ट करने हैं उसको बेटे उसको R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डिजिट्स के केस में जो टोटल लेटर्स हैं उसको बेटे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम N2 से, और जो डिजिट्स हमने सेलेक्ट करने हैं उसको बेटे हम R2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये देखें, ये फिर फार्मूला हमारे पास N1 रेज पावर R1, N1 बेटे क्या है हमारे पास 6 और R1 क्या है 5। ये देखें N1 रेज पावर R1 मल्टीप्लाई बाई N2, N2 बेटे क्या है आपके पास 6 और रेज पावर R2, और R2 की वैल्यू क्या है 3। तो ये बेटे यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। तो 6 रेज पावर 5 का बेटे आंसर ये है, और 6 रेज पावर 3 का 216। इन डिजिट्स को बेटे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मतलब रिजल्ट मिल जाएगा कि इतने पासवर्ड्स जो हैं बनाए जा सकते हैं अगर रेपिटेशन अलाउ हो। विदाउट रेपिटेशन, अगर रेपिटेशन ना हो तो इसके लिए बेटे जो हमारे पास फार्मूला, ये भी आपने जहन में रखना है NCR। यहाँ पे बेटे परमुटेशन का फार्मूला जो है वो यूज़ होगा। वो क्यों, ये जो रेपिटेशन है बेटे, विदाउट रेपिटेशन जो है ये सेंस फॉल करती है परमुटेशन में। अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन शेयर करूँ, ये बेटे एक्सरसाइज 7.2 जो कि रिलेटेड थी परमुटेशन से रिलेटेड, ये देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है विदाउट रेपिटेशन, यानी कि विदाउट रेपिटेशन जो है ये सेंस किस में फॉल करती है परमुटेशन में। ये देखिए परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का बेटे क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, और भी वैसे क्वेश्चन है, ये मैं जस्ट आपके पास कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 में विद आउट रिपीटिंग एनी डिजिट, यानी कि विद आउट रेपिटेशन जो है ये बेटे सेंस किस में फॉल करती है, ये परमुटेशन में फॉल करती है। तो ये देखना यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर विद आउट रेपिटेशन हो तो फिर बताएं नंबर ऑफ पासवर्ड्स जो है वो कितने बनाए जा सकते हैं। तो ये बेटे इसके लिए फार्मूला है NCR मल्टीप्लाई बाई N1PR1, N इधर आएगा बेटे N2R2 कर लें यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अब ये NCR का बेटे हमारे पास आंसर क्या था 56, N1PR1। अब बेटे हमारे पास जो N1 है वो बेटे 6 है, जबकि R1 क्या है 5। ये देखिए N1 6 है और R1 बेटे क्या है 5, और जो हमारे पास N2 है वो भी बेटे 6 था और R2 हमारे पास बेटे था
3। 6P5 का बेटे हमारे पास जो आंसर है ये कैलकुलेटर की मदद से आप लोगों ने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये बेटे आएगा 72। 6P3 का बेटे आंसर होता है 120। जब हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें बेटे टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स मिल जाएंगे विदाउट रेपिटेशन। तो ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 19। इस एक्सरसाइज का बेटे लास्ट क्वेश्चन, ऑन डिफेंस डे टीचर 1 कंपाइल्स अ लिस्ट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेशनल सॉन्ग्स। डिफेंस डे पर टीचर 1 जो है वो 10 नेशनल सॉन्ग्स की लिस्ट बेटे तैयार करती है, वाइल जबकि टीचर 2 प्रिपेयर्स अ सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 डिफरेंट नेशनल सॉन्ग्स। जबकि टीचर 2 है वो भी 10 नेशनल सॉन्ग्स जो है वो प्रिपेयर करती है, लेकिन टीचर 1 ने जो 10 प्रिपेयर किए और टीचर 2 ने जो 10 प्रिपेयर किए वो 10 के 10 एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। ये बात उसने यहाँ पर मेंशन की है, विद नो ओवरलैप बिटवीन द टू लिस्ट, यानी कि दोनों टीचर्स के जो नेशनल सॉन्ग्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। द प्रिंसिपल नीड्स टू सेलेक्ट 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर 1's लिस्ट एंड 3 सॉन्ग्स फ्रॉम टीचर्स 2 लिस्ट। या प्रिंसिपल की डिमांड क्या है, वो ये चाहती है कि टीचर 1 और टीचर 2 की जो नेशनल सॉन्ग की लिस्ट है टोटल में से उसने कितने सेलेक्ट करने हैं। हर लिस्ट में से बेटे 3 सॉन्ग सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन मेथड बेटे हमने फाइंड आउट करने हैं। व्हेन फर्स्ट पार्ट देखें, द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग्स इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। आपको बेटे इस एक्सरसाइज के शुरू में जब कम्बिनेशन और परमुटेशन के बाद डिफरेंस आपको बता रहा था तो ये बात वहाँ पर बताई थी कि परमुटेशन में ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, तो इट मीन्स नंबर ऑफ वेज ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट के केस में बेटे हम परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जबकि जो सेकंड पार्ट हमारे पास, द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ द सिलेक्टेड सॉन्ग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, कम्बिनेशन में बेटे ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो लिहाजा हम इस अंदाज में जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट ना हो तो फिर बेटे हम नंबर ऑफ वेज मालूम करेंगे कम्बिनेशन की मदद से। तो यहाँ बेटे डाटा लिख लें जो हमें गिवन था। टीचर 1 प्रिपेयर सॉन्ग्स, टोटल बेटे 10। 2 बी सिलेक्टेड बाय प्रिंसिपल, उसने कितने सेलेक्ट करने हैं जी, 3। टीचर 2 प्रिपेयर सॉन्ग्स, उसने भी बेटे 10 प्रिपेयर किए। 2 बी सिलेक्टेड बाय प्रिंसिपल, उस लिस्ट से भी बेटे उसने जो प्रिंसिपल है कितने सेलेक्ट करने हैं, 3। नंबर ऑफ वेज, द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। जब ऑर्डर इम्पोर्टेंट होगा तो इट मीन्स हमने परमुटेशन की मदद से सॉल्व करना है। टीचर 1 की बेटे परमुटेशन क्या आएगी, टोटल बेटे 10 है, सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। लिस्ट 2 में से टोटल 10 है, सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। 10P3 10P3, इनका बेटे प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो ज़रा बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो ये परमुटेशन तो आपको आती होगी बेटे। पार्ट नंबर 2, इसमें ऑर्डर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो इस केस में ज़रा हमें कम्बिनेशन का सहारा लेना पड़ेगा। टोटल सॉन्ग बेटे कितने थे, 10, सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। लिस्ट 2 में से भी टोटल सॉन्ग बेटे कितने थे, 10, और सिलेक्ट कितने करने हैं, 3। 10C3 इसका बेटे आंसर होता है 10C3 का 120 मल्टीप्लाई बाय 120। तो ये बेटे हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। तो ये था बेटे आप लोगों का आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो बेटे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।